औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ एक तज़िया और चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, और सबसे आखिर में आपको सुलेमान शहबाज साहब की वापसी क्यों और किस लिए हुई है, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि आजकल कोई पिछले तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है कि खान साहब इस्लामाबाद में एक हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर हुई है कि इमरान खान साहब की जो एक बेटी हैं, जो इन्होंने अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की हुई है। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन, के इलेक्शन कमीशन के जो गोशवारे होते हैं, उनमें आप उन गोशवारों में आपने अपने ख़ानदान की तफसील देनी होती है, आपने अपने असासों की इनकम की तफसील देनी होती है। ख़ानदान की तफसील आपकी एक बीवी हो, 2 हो, 3 हो, डाइवोर्स किया हो, बच्चे हों, पास रहते हों, ना रहते हो, वो पूरी एक डिटेल देनी होती है। जबकि खान साहब ने 1997 से लेकर स्टिल अभी तक 2018 के इलेक्शन में ज़ाहिर नहीं की थी। तो ये ऑलरेडी पहले भी कोई 4 से 5 दफ़ा मुख्तलिफ़ अदालतों में, हाई कोर्ट में ये रेट पिटीशनें दायर होती रही हैं, लेकिन उस वक़्त ये ख़ारिज होती रही हैं। लेकिन इस दफ़ा जो वकील साहब हैं, जिन्होंने एक शहरी ने इनके ख़िलाफ़ रेट पिटीशन दायर की, और वकील साहब जो हैं वो बैरिस्टर हैं, वो ऑलरेडी अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हैं, तो वो ख़ास एविडेंस लेके आए हैं जो कि 2004 में खान साहब ने हाई कोर्ट लाहौर से अटेस्ट करवा के अमेरिका भिजवाए थे लॉस एंजलिस की अदालत में, क्योंकि अदालत ने उस वक़्त इमरान खान साहब को बुलाया था कि ये आपके ख़िलाफ़ केस है, आप अमेरिका आएँ और साबित करें, आपका DNA भी लेना है कि आपकी बेटी है। नाज़रीन, थोड़ा-सा आपको इसकी बैक हिस्ट्री बताता चलूँ कि एक्चुअल में जब खान साहब माशाल्लाह जवानी में हैंडसम थे, अभी भी हैं, तो क्रिकेटर थे, बड़े मशहूर क्रिकेटर थे। तो अमेरिका में लॉस एंजलिस की रहने वाली सीता वाइट, बड़ी एक अमीर उस वक़्त लड़की थी। सीता वाइट एक बड़े ही कारोबारी फैमिली के इंडस्ट्रियल बाप की बेटी थी। ये 2 बहनें थीं, और सीता वाइट का तल्लक इमरान खान साहब से बन गया, बल्कि इतना तल्लक गहरा हो गया, इस हद तक कह लें कि प्यार हो गया, कि सीता वाइट ने ख्वाहिश ज़ाहिर की इमरान खान साहब को कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई औलाद दें, बच्चा या बच्ची कोई दें, मतलब उन्होंने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो खान साहब ने, अब मैं इसके ऊपर देखिए कोई गैर अखलाकी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि जिस तरह के बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूब पे, कोई कुछ कह रहा है, कोई नजायज़ कह रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है, वो लड़की का मामला है। देखिए, बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो खान साहब ने उस वक़्त बगैर निकाह के वो सीता वाइट के साथ बगैर निकाह के उनका प्यार जो था वो चलता रहा। मतलब कि समझ जाएंगे आप कि फिर जब सीता वाइट प्रेग्नेंट हुई, खान साहब का ख्याल था कि बेटा होगा तो चलो, बेटा होगा तो क्रिकेटर भी खेलेगा, मेरा तरह एक मशहूर क्रिकेटर बन जाएगा, तो किसने पूछना है। लेकिन कुदरत खुदा की कि जब प्रेग्नेंट हुई सीता वाइट, तो उन्होंने कुछ अरसे बाद अपना वो चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि ये बेटी है। तो खान साहब काफ़ी अफसरदा भी हुए, अपसेट भी हुए। बहरहाल अल्लाह ताला ने एक बेटी अता कर दी। नाज़रीन, 2000 ये 80 की दहाई के बाद है, ये बात है, तकरीबन कह लें कि 87-88 के ये राउंड अबाउट की ये बात है। अच्छा, ये बच्ची खान साहब के लिए खुशकिस्मत पैदा हुई। खुशकिस्मत कैसे पैदा हुई नाज़रीन? ये बच्ची 1992 में खान साहब ने कप जीता, और ये बेटी भी पैदा हुई। पहले बेटी पैदा हुई, कप जो है वो बाद में जीता गया। कि ये खान साहब वही जो 1992 वाला 1992 वाला कप है, जो आज तक वो खान साहब ने जीता हुआ है और पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। बहरहाल शार्ट करते हैं यहाँ पे तज़िये को, कि वो बेटी जो थी सीता वाइट ने खान साहब को बार बार कहा कि ये इमरान खान की बेटी है, लेकिन खान साहब जो थे इसको अपनाने के लिए थोड़ा सा तैयार नहीं थे। कुछ मामलात पाकिस्तान के ऐसे होते हैं, सियासी मामलात थे। इसी दौरान खान साहब का जमामा के साथ भी जो था एक तल्लक बन गया, एक प्यार बन गया, जो कि बाद में एक शादी की शक्ल इख्तियार कर गया। जमामा के साथ शादी हो गई, और ख़ान साहब ने मुकम्मल तौर पर
उस बच्ची को, जिसका नाम के अपना जो था टेरियन वाइट खान था। टेरियन वाइट खान, उनका आखिरी जो निक नेम है वो खान है, उसका नाम रखा गया। तो 2000 तकरीबन कह लें कि 4 में सीता वाइट ने अमेरिका की अदालत लॉस एंजलिस में केस दायर कर दिया। पहले तो इन्होंने केस किया कि मेरी बेटी को $10 मिलियन मेरी बेटी के नाम किए जाएं और इसके नाम के ऊपर कोई ट्रस्ट बनाया जाए, लेकिन वो भी खान साहब गोलमोल कर गए। इसी दौरान खान साहब की जमामा के साथ शादी हो जाती है, लेकिन केस चलता रहता है। 2004 में खान साहब लाहौर हाई कोर्ट से एक फॉरेन ऑफिस से और मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जो है जगह से मुख्तलिफ वो अटेस्ट करवा के उन्होंने एक एफिडेविट अमेरिका भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो था कि ये असल मामला था कि इसकी गार्डियन किसको दी जाए। सीता वाइट की ख्वाहिश थी कि इनकी गार्डियन जो है वो इमरान खान को दी जाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा चेंज किया। उन्होंने बल्कि अपनी बहन, उनकी एक बहन भी थी, लेकिन उन्होंने उसकी गार्डियन बहन को देने की बजाय अपनी खाला कैलोरीनिया, जिनका नाम था, उनको इसकी गार्डियन दे दी। अमेरिका के जब ये अदालत में केस हुआ तो खान साहब को यही पूछने के लिए किया कि आया कि इसकी गार्डियन जो है इसकी खाला को दे दी जाए। आंट कहते थे उस वक्त, ज़ाहिर है उधर तो आंट है, लेकिन पाकिस्तानी लफ्ज़ में खाला कहते हैं कि आंटी को दे दी जाए। तो खान साहब ने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं इसका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, या और कई बहाने लगाए होंगे। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जो चीज़ें सामने आई हैं, एफिडेविट जो सामने आया है, तो वो ये आया कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, इसकी जो गार्डियन है इसकी खाला को दे दी जाए। इसका मतलब यह है कि इनकी ही बेटी है। और फिर वो केस खान साहब, पता है कि आप अदालतों में कम ही पेश होते हैं, वो ख्वाह पाकिस्तान की अदालतें हों, वो अमेरिका की अदालतें हों या किसी और जगह की अदालतें हों, खान साहब अदालतों में जाना ज़रा अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती होती है ना, क्योंकि एक लीडर उस वक्त तो खैर एक हीरो थे खान साहब, तो वो अदालतों में जाना पसंद नहीं करते थे। तो वो अदालत नहीं गए और अदालत ने वो फैसला जो था सीता वाइट के हक में कर दिया। उसके बाद नाजरीन 2004 में सीता वाइट की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो डेथ से पहले जब उसके चेक किया जाता है, क्योंकि सीता वाइट भी जो थी वो भी थोड़ा सा मंशियात की एक एडिक्ट थी, वो भी काफ़ी हद तक बड़ी, मतलब कि कह लें कि मुख्तलिफ तरह की मंशियात इस्तेमाल करती थी, जिनमें कोकीन भी थी। खैर, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो थे एक ख़त लिखा कि जी ये जो बल्कि दो ख़त लिखे कि एक तो मेरी बेटी को $10 मिलियन दिया जाए जो कि इसके नाम पे ट्रस्ट बनाया जाए। दूसरा ख़त उन्होंने लिखा इमरान खान और जमामा के नाम, इमरान खान और जमामा के नाम लिखा कि ये बच्ची की गार्डियन इमरान खान और जमामा को दे दी जाए। ये उसके मरने के बाद ये जो ख़त हैं ये बरामद हुए, उनको मिले उनके कमरे से, लेकिन क्योंकि वो ख़त उस वक़्त दे नहीं सकी, क्योंकि उसके वकील ने रोक दिया था कि ये अभी ख़त आप ना भिजवाएं इन लोगों को, क्योंकि ये इशू बन जाएगा। इस लिहाज से उन्होंने ख़त नहीं भेजे और जब डेथ होने के बाद वो ख़त जब उनके कमरे से मिले, तो यहाँ पे मैं, यकीन करें नाज़रीन, यहाँ पे मैं जमाइमा ख़ान को सलाम पेश करता हूँ कि जमाइमा ख़ान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। 2004 में, बल्कि 2003 में भी, 2004 में भी ये जो थी टेरियन वाइट खान, ये लंदन आती रही हैं, जमाइमा को भी मिली हैं, जमाइमा को वो ख़त भी दिया है और जमाइमा ने उसे एक बेटियों की तरह पाला है, उनके घर में स्टिल अभी तक है। और खान साहब के जो बेटे हैं, दोनों बेटे हैं, उन्होंने भी उसे एक बहन का प्यार दिया, भाइयों का प्यार दिया, सॉरी, और बहन ने भाइयों को प्यार दिया और भाइयों ने बहन को प्यार दिया है। और आज भी वो जमाइमा ख़ान के पास लंदन में उनके घर में रह रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की बातें की जाती हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो नेगेटिव अंदाज में लेते हैं। जमाइमा ख़ान एक बड़ी अजीम खातून है मेरी नज़र में। हर एक की देखिए अपनी अपनी एक राय होती है, हर एक का अपना अपना सोच होती है, किसी की सोच को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी सोच, मेरे नज़रिए के मुताबिक जमाइमा ख़ान एक अजीम खातून थी। कल मैं ये कहता हूँ कि मैं तो पाकिस्तान की बदकिस्मती कह सकता हूँ कि जब
खान साहब की जमामा से शादी और पाकिस्तान आई हैं, तो वो पाकिस्तान कह लें कि सियासत की नज़र हो गई थी। उस वक़्त की जो सियासी पार्टियाँ थी, उन्होंने उसे मुख्तलिफ़ लक़बात से नवाजा, ख़िताबात से नवाजा। कोई यहूदी कह रहा था, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हालाँकि मुझे नहीं पता गहराई में हकीकत है कि खान साहब ने मुसलमान करके शादी की थी या ऐसे ही शादी कर ली थी। बहरहाल वो एक अज़ीम ख़ातून हैं और अज़ीम ख़ातून रहेंगी। उनको पाकिस्तान के बारे में, उनका पाकिस्तान कह लें कि अवाम के साथ उनका एक खान साहब की वजह से लगाव है, या वैसे एक उन लोगों का एक लगाव होता है जो हमारे जैसे पसमानदा मुल्क होते हैं। अगर वो अजीम औरत खान साहब की ज़िंदगी में रहती, तो यकीन करें हो सकता है कि पाकिस्तान, हो सकता है, बाकी कुछ कह नहीं सकता, कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर जाता, क्योंकि वो जिस तरह के ख्यालात पाकिस्तान के बारे में रखती थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब की बदकिस्मती मेरी नज़र में बदकिस्मती है। बदकिस्मती किस लिहाज से है? बुशरा बीबी के लिहाज से, कि खान साहब की ज़िंदगी में बहुत सी ख़वातीन आई हैं। कोई माज़रत के साथ, कोई बग़ैर निकाह की आई हैं, कोई निकाह के अंदर आई हैं। जमामा खान निकाह के अंदर आई थी। फिर वो क्या नाम है, मेरे ना ज़हन से नाम भूल गया है। अच्छा, फिर ये बुशरा बीबी आई हैं। तो खान साहब की ज़िंदगी में ये इनकी बदकिस्मती है कि बुशरा बीबी इनकी ज़िंदगी में आई हैं। बुशरा बीबी उर्फ मुर्शद ने आके, यकीन करें कि खान साहब हो सकता है कि 100% ना, लेकिन 90%, 85% ईमानदारी में उनके कोई शक नहीं है कि वो ईमानदार होंगे। लेकिन बुशरा बीबी, खान साहब को ये सारी चीज़ें शादी करने से पहले थोड़ी सी बैक हिस्ट्री जानना चाहिए। लेकिन खान साहब ट्रैप हो गए हैं। क्या हुआ इनके साथ, किस तरह ये उनके झांसे में आए हैं मुर्शद के, कि मुर्शद ने, देखें, मुर्शद की पहले शादी थी खावर मनिका के साथ। खावर मनिका या बुशरा बीबी कोई छोटी उम्र की नहीं है। मेरा ख्याल में मुर्शद साहिबा जो हैं इस वक्त वो 50+, 55+ होंगी। जब खान साहब के साथ शादी हुई होगी तो उस वक्त वो 50+ होंगी। उससे पहले खावर मनिका की वो बीवी थी। उनके भी बच्चे बड़े हो गए, बेटी की भी शादी हो गई है। जुल्फ़ी बुखारी के बेटे, जुल्फ़ी बुखारी के साथ शादी हुई है। बहरहाल खावर मनिका एक कस्टम ऑफिसर थे, और कस्टम ऑफिसर भी वो एक आला ओहदे पर फाइज थे, और कस्टम में करप्शन इंतहा की होती है। तो मेरा ख्याल है कि मुर्शद साहिबा को वहाँ से आते पड़ी हुई थी, और वो ही आते आगे डेवलप होती हुई ये कादर ट्रस्ट पे चली गई। अलकादर यूनिवर्सिटी जो बना हुआ है उस पर 5 अरब ले लिया। फिर उस्मान बुज़दार की करप्शनें उर्फ़े आम पे हैं, फ़राग होगी। फिर मुर्शद बीबी उस्मान बुज़दार साहब से चलती हुई ये घड़ियों पे चलेगी। एक घड़ी नहीं, घड़ियों पे चली गई। हो सकता है ये घड़ी की बात खान साहब के इल्म में ना हो। हर एक के अपने अपने व्यूज़ हैं, हर एक के अपने अपने, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हर एक की अपनी अपनी राय है। लेकिन खान साहब ने कुछ उनको इस तरह का झांसा दिया गया कि बुशरा बीबी आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन भी गया। लेकिन ये कुदरत की तरफ से हुआ। इसमें बुशरा बीबी का उर्फ मुर्शद का कोई कमाल नहीं है, मेरी नज़र में कोई कमाल नहीं है। ये सब कुदरत की देन होती है, कुदरत की देन होती है। जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। जितना अर्ज़ा खान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, लेकिन वो नहीं चल सके, पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर सके, मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर सके, पाकिस्तानी अवाम के लिए वो कोई काम नहीं कर सके। जिस तरह के उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, उनकी जो थी प्रोग्रेस थी, वो कह लें कि 0% थी। 1 रुपये, एक धेले की प्रोग्रेस नहीं थी। बल्कि आगे चल के मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना तज़किया ख़त्म करता हूँ कि टेरियन वाइट खान, आजकल वो जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, नज़र यही आता है कि वो 100%, 100% खान साहब उस केस में फंस जाएंगे और उनको नाअहल करवाया जाएगा। इसी केस में भी बाकी भी घड़ी वाला केस भी है, फ़ॉरेन फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है, और उसके बाद ये तोशा खाना है। बहुत सारे केस है जो खान साहब के सर के ऊपर तलवार बनकर लटक रहे हैं, और खान साहब माइनस होने जा रहे हैं। ये 100% लिख ले, मेरा आज की ये बात, तज्जिया मेरा लिख ले कि खान साहब 100% माइनस होने जा रहे हैं। नाजरीन, उसके बाद कल खान साहब, मैं देख रहा था कि एक बोल्ड टीवी के एक एंकर हैं, बड़े मशहूर एंकर हैं, जमील फ़ारूकी साहब, जो कि पिछले दिनों कराची में उठाए गए थे, और उसके बाद जैसा कि उन्होंने एयरपोर्ट पे रोते हुए पाए गए,
ज़ारो कतार रो रहे थे। कल उन्होंने खान साहब के साथ एक इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू तो बहुत लंबा था, लेकिन मैं आपको उसका एक बड़ा ही अहम पॉइंट और बड़ा ही एक अहम सवाल था जो एंकर जमील फारूकी ने किया। वो सवाल ये था कि जी जनरल बाजवा आपको आप जनरल बाजवा को बॉस कहते थे, तो यहाँ पे खान साहब ने कहा जी मेरे कोलीग है, वो उन्होंने डिनाई कर दिया। खैर ये ज़राए बताते हैं मंसूर अली खान साहब, वो भी यही कहते हैं कि जी मुझे ज़राए से पता चला, लेकिन ज़राए से नहीं, मंसूर अली खान साहब की बाजवा साहब से 1 to 1 मुलाकात हुई है और वो सारे सवाल ज़रा थोड़ा सा इनडायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, ज़ाहिर है उनको रोका गया होगा। लेकिन हमारा भी अब इतनी तज़िया या हमारा भी अब इतना हो गया है कि मंसूर अली खान साहब की उनके साथ मुलाकात हुई है। तो वो कहते हैं कि आपको उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए बाजवा साहब आपको बार-बार फ़ोर्स करते रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटा दें। तो खान साहब कहते हैं कि जी ये तो ऐसे हुआ कि जैसे मैं बाजवा साहब को कह दूं कि जी वहाँ पे आप कोर कमांडर इसको लगा दें, उसको कोर कमांडर उधर लगा दें, ये तो ऐसे ही बात है। तो बाजवा साहब मेरे कहने पे तो कोर कमांडर नहीं लगाएंगे। तो खान साहब का ये कहना था कि सॉरी दूसरी साइड पे ये खान साहब का कहना था, दूसरी साइड पे बाजवा साहब का ये कहना है कि खान साहब से पूछिए, खान साहब से ये सवाल कीजिए कि आज के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उस वक़्त के DGISI थे, उन्होंने वो फाइल किसकी जो करप्शन है, वो एक पूरी फाइल थी, बड़े मतलब कि कह लें कि कई 100 पेजेस की, तकरीबन मैं 100 पेजेस से कम होंगे, वो तमाम करप्शन जो उस्मान बुज़दार उस वक़्त कर रहे थे, उस्मान बुज़दार की करप्शन की फाइल थी कि उस्मान बुज़दार किस तरह करप्शन कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार से ये करप्शन फरा गोगी से चलती हुई, उस्मान बुज़दार से चलती हुई ये मुर्शिद साहिबा तक किस तरह पैसे पहुँच रहे हैं। तो वो फाइल किसने ला के दी थी? उस्मान बुज़दार को करप्शन की वजह से हटाने जा रहे थे। दूसरा, इनके अपने उस वक़्त के जो थे मिनिस्टर, उन्होंने बाकायदा मिनिस्टर्स का नाम लिया है कि खान साहब के जो मिनिस्टर थे, उनमें से कहते थे कि मेरे पास असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और शफ़कत महमूद, ये 6 के 6 इकट्ठे होकर आए और बाद औक़ात बार-बार वे अकेले-अकेले भी आते रहे हैं कि खुदारा जनरल साहब खान साहब से बोलें कि उस्मान बुज़दार ने आपकी पार्टी का धर्म तख्ता कर देना, इससे PTI को ख़त्म करके रख दिया पंजाब में। एक तो करप्शन की मेन वजह, दूसरा उससे कोई काम नहीं हो रहा। तो खान साहब से बोलें कि उस्मान बुज़दार को हटा दें पंजाब से, पंजाब उससे नहीं चल रहा, करप्शन की कहानियाँ सरेआम चल रही हैं। लेकिन खान साहब आप कहाँ उठाते हैं? ये तो बुशरा बीबी के कहने पे लगाया गया था और बुशरा बीबी ही पाकिस्तान को चला रही थी। ये जब से खान साहब की ज़िंदगी में आ रही हैं, खान साहब खुद नहीं चल रहे हैं, ये मुर्शिद साहिबा चला रही हैं। ये मुर्शिद साहिबा ही 5-5 अरब रुपया ले रही हैं, मुर्शिद साहिबा ही अंगूठियाँ भी लेती हैं, हीरे भी लेती हैं, 5-5 कैरेट के हीरे ले रही हैं और भी बड़ा कुछ बड़े-बड़े स्कैंडल्स हैं। सुना है कि अरबों में नहीं, खरबों में इन लोगों ने मुर्शिद साहिबा ने खरबों में ये पैसे कमाए हैं। ज़ाहिर है कि उनकी एक पुरानी आदत थी ना, भई आदत अच्छा शुरू में एक आदत होती है, आदत ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ितरत बन जाती हैं, फ़ितरत मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। तो मुर्शिद साहिबा की ये फ़ितरत बन चुकी थी जब से वो ख़ावर मलिका की ज़िंदगी में आई थी। ज़ाहिर है जवानी में शादी हुई होगी, कोई 21, 22, 23 साल की उम्र में ख़ावर मलिका से शादी हुई होगी और 25-30 साल का अरसा वो ख़ावर मलिका के साथ रही हैं। और ख़ावर मलिका कस्टम में जो बंदा हो तो वो कहे कि मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं करप्शन नहीं करता, ये नामुमकिन सी बात है। तो उन्होंने बताया बाजवा साहब ने कि इनसे पूछें कि जनरल फैज़ हमीद को क्यों उधर से हटाने के लिए मजबूर कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि ISI को कोर का दर्जा दे दिया जाए? ये अपनी मर्ज़ी का उन्हें आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। तो बहरहाल उनका कहना है कि खान साहब आसान फरामोश और इंतहाई झूठे आदमी हैं। मंसूर अली खान साहब ने के ज़राए ने बताया है। नाज़रीन, उसके बाद अब चलते हैं हुकूमत की तरफ कि हुकूमत के ये हालात हैं, यकीन करें। अच्छा, हुकूमत में ज़रा 2 मिनट एक चंद सेकंड के लिए बाद में चलते हैं। अब मेरा खान साहब से और PTI के दोस्तों और वर्करों से सवाल है कि क्या रियासत मदीना में ये बच्ची अपना कौन-सा हक रखती है? रियासत मदीना, यहाँ पे मैं इस्लामी टच देता हूँ खान साहब का कि खान साहब इसे रियासत मदीना और बड़ा एक अखलाक का हमें लेसन देते हैं, अखलाकियात सिखाते हैं। बगैर निकाह के जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? नाज़रीन,
अब हुकूमत जो है उसके तरफ चलते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्की माशियत की तबाही का सबब बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है गरीब आवाम को रोल के रख दिया है। मुल्की माशियत मुश्किल का शिकार है। मुल्क के तमाम तबकात यानी नौकरी पेशा, ज़मींदार, किसान और उसके बाद सनतकार, ताजर और दिहाड़ीदार मजदूर सख्त परेशान हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि निचले तबके की हालत ज़ार हमारे सियासी रहनुमाओं को इसका ज़रा बराबर फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, सियासी अदम इस्तेहकाम, तवानाई बहरान और मजमूई माशी बदहाली की वजह से अब यकीन करें कि अब कम अज़ कम 22-23 करोड़ की आवाम में 10 करोड़ आवाम, नाज़रीन 10 करोड़ आवाम एक टाइम की रोटी बामुश्किल खाना खा पाते हैं। 10 करोड़ आवाम एक टाइम की रोटी बामुश्किल खा पाते हैं। लोग सेहत और तालीम पर तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब मुझे एक हार्ट का मसला है, मैं रेगुलर ये मेरी महीने की कुछ 6 साढ़े 6 हज़ार की मेडिसिन आती है। बाज़ औक़ात होता है कि मैं आधी मेडिसिन ले लेता हूँ। हकीकत मैं साफ बताता हूँ कि मैं 15 दिन की ले लेता हूँ, 15 दिन बचत कर लेता हूँ, या एक टाइम की मेडिसिन खाता हूँ, सुबह की खाता हूँ, रात को नहीं खाता। इस तरह बहुत सारे कह लें कि इस वक्त 80% लोग इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। बच्चों की तालीम पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से हटा के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको हटा के मजदूरियों पे डाल रहे हैं। यकीन करें, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटाकर मजदूरी करवाने पर मजबूर हैं। और इस वजह से मुल्क में नफ़रत की जो सियासत है उसको दूसरी तरफ से वो भी जो नफ़रत की एक सियासत है हवा दी जा रही है, और जिससे समाज तबाह हो रहा है, हमारा माशरा तबाह हो रहा है। ये जो नफ़रत की सियासत है, और इक़्तिसादी हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, और बिजली मुसलसल महंगी की जा रही है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर मुसलसल गिरती जा रही है। मुल्क का बढ़ता हुआ तजारती खसारा और कई असबाब की बिना पर बढ़ते हुए कर्जे माशियत की नमू की कुदरती सलाहियत को कमज़ोर कर रहे हैं। लोगों में इतनी सख्त नहीं कि वो अब महंगी बिजली के बिल अदा कर सकें। महंगाई के साथ साथ बढ़ती हुई बेरोज़गारी खौफनाक, यकीन करें कि खौफनाक, ये जो बेरोज़गारी है खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, और इंतशार और बदअमनी की शक्ल में ये ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। जबकि हुकूमत अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड यानी कि IMF व दीगर आलमी मालियाती इदारों के रिलीफ पैकेज मांग रही है, और इसके लिए अपने अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की, यहाँ पे ज़रा सुनिएगा, कि मज़ीद बोझ डालने की हर शर्त कबूल करने को तैयार है। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो रवायती सियासत से हटकर अवाम पर तवज्जो दें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, खान साहब को भी चाहिए कि असम्बलियाँ तोड़ने की बजाय जाके असम्बली में बैठें, कौमी असम्बली में बैठें, अगर आपको पाकिस्तान की आवाम से प्यार है। और इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। सियासतदानों की अपनी तरजीहात बदल कर अवामी मसाइल पर फोकस करना होगा, ये सियासतदानों को चाहिए। सियासतदानों को अपनी ज़ात से हटकर मुल्क की बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की बका का अंसार सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और मजबूत माशियत पर होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों, बिजली गैस के नरखों, शरह सूद और महंगाई के तनाज़र में कारपोरेट सेक्टर, ताजराओं और कारोबारी बरादरी को दरपेश जो मसाइल हैं, बढ़ते बढ़ते माशी मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इसको कोई ना कोई काबिल अमल हल तलाश करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे जो आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सियासी जमातों की तरफ देख रहा है। वो इस नाजुक मोड़ पर अपना भरपूर किरदार अदा करें। काश सियासी जमातों के लिए ये अवाम 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम सियासी जमातों की तरफ एक तरसी हुई निगाह से देख रही है, एक तरसी हुई नज़रों से देख रही है, और अल्लाह ताला से फरियाद कर रही है कि या अल्लाह पाक इन सियासी जमातों को, इन सियासी लीडरान को, तमाम के तमाम, किसी एक का नाम नहीं देता, पाकिस्तान पर ये रहम कर दें।
और अल्लाह सुब्हान तआला से फ़रियाद कर रहे हैं और कौमी मफ़ाद की खातिर अपने छोटे और ज़ाती मफ़ादात से बालातर होकर कौमी जज़्बे के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें और मुल्क और कौम को इस नाज़ुक सूरत हाल से बाहर निकालें। अच्छा नाज़रीन, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आखिर में मैं आपके साथ एक अहम खबर शेयर करूँगा सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से। कल वो एक इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जहाँ पर वो अपने वालिद शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है और उनको पंजाब के अंदर, मेरा अपना एक तज़िया है, मेरी अपनी एक राय है और कुछ ज़राए भी बताते हैं कि पंजाब के अंदर एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है। हो सकता है वो आने वाले दिनों के वज़ीर आला भी बन सकते हैं। ये भी है कि हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में पंजाब के वज़ीर आला भी बन सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।